वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपने कभी किसी से सुना है चेहरे पर पिंपल है तो खून गंदा है, या फिर ये ब्लड प्यूरिफायर सिरप पी लीजिए, 1 महीने में स्किन ग्लास जैसी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मेडिकल साइंस में इम्प्योर ब्लड नाम की कोई डिजीज नहीं है और ना ही ब्लड प्यूरिफायर नाम की कोई स्टैंडर्ड मेडिसिन, तो फिर इतने सारे ब्लड प्यूरिफायर सिरप, कैप्सूल, हर्बल प्रोडक्ट मार्केट में क्यों बिक रहे हैं? क्या नीम, एलोवेरा, बीट रूट और आंवला सच में ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, या ये सिर्फ मार्केटिंग का खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्लड प्यूरिफायर जैसी कोई चीज नहीं होती तो फिर एक्ने, पिंपल और स्किन ग्लो कैसे इंप्रूव होता है? आज की वीडियो के बाद शायद आप कभी भी खून साफ करने वाली दवा खरीदने से पहले 2 बार सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं लर्न अबाउट मेडिसिन। यहाँ हम मेडिकल साइंस को आसान भाषा में समझते हैं, बिना किसी मिथ और बिना किसी फॉल्स क्लेम के। सबसे पहले एक सवाल, अगर हमारा ब्लड सच में गंदा हो जाता तो क्या हम सिर्फ पिंपल लेकर घूमते? नहीं, हमें फीवर, इन्फेक्शन, ऑर्गन फेल्योर, सेप्सिस जैसी गंभीर प्रॉब्लम होने लगती। असल में हमारे शरीर में 24 घंटे एक नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम चलता रहता है और यही सबसे बड़ा ब्लड प्यूरिफायर है। ये कोई साइरप नहीं, ये है हमारे ऑर्गन्स, जिसमें पहला है लीवर। लीवर लगभग 500 से ज्यादा फंक्शन करता है। ड्रग्स को ब्रेक डाउन करना, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना, हार्मोन को मेटाबोलाइज करना, प्रोटीन बनाना, बाइल बनाना, ये सब लीवर करता है। अगर लीवर खराब हो जाए तो स्किन का रंग पीला पड़ सकता है, आपको जॉन्डिस की बीमारी हो सकती है। लेकिन पिंपल्स इसलिए नहीं आते कि ब्लड गंदा है। दूसरा है किडनीज। अब आते हैं किडनीज पर। हर दिन लगभग 180 लीटर ब्लड यह फिल्टर करती है। किडनीज वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट, क्रिएटिनिन, यूरिया सबको यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। यानी आपकी किडनी नॉर्मली काम कर रही है तो आपका शरीर खुद डिटॉक्स करता है। नेक्स्ट है लंग्स और स्किन। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। स्किन स्वेट के जरिए थोड़ी मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है, स्वेटिंग मतलब बॉडी डिटॉक्स हो रही है। असल में स्वेटिंग का मेन काम होता है बॉडी को कूलिंग करना, ना कि डिटॉक्सिफिकेशन करना। अब सवाल आता है, अगर ब्लड प्यूरिफायर जैसी कोई चीज नहीं है तो ये शब्द आया कहां से? कई साल पहले जब मॉडर्न डायग्नोसिस नहीं थी, तब एक्ने, बॉयल, स्किन डिजीज जैसी कंडीशन को इम्प्योर ब्लड कह दिया जाता था। धीरे धीरे यही शब्द एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल होने लगे। आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसी इमोशन के साथ बिकते हैं। फिर पिंपल क्यों होते हैं? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अगर ब्लड कारण नहीं है तो एक्ने क्यों होते हैं? एक्ने बनने के 4 मुख्य फैक्टर होते हैं, जिसमें पहला है सीबेशियस ग्लैंड, जो स्किन की ग्लैंड है, इसके द्वारा एक्स्ट्रा ऑयल का प्रोडक्शन करना। दूसरा है डेड स्किन सेल, पोर्स को ब्लॉक कर देती है। तीसरा, जो ब्लॉक हुए पोर्स है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करने शुरू कर देते हैं और जिस कारण से एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। और ज्यादातर केसेस में जो येलो हेड की एक्ने है उसमें यही केस देखा जाता है। चौथा, युवा अवस्था तथा गर्भावस्था में कुछ हार्मोनल का बदलाव होना। यही कारण है कि पिंपल्स लाल, दर्द वाले और सूजे हुए दिखाई देते हैं। यानी एक्ने के कारण ब्लड नहीं, बल्कि स्किन के अंदर होने वाली लोकल प्रोसेस है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, और हो सकता है यह सवाल आपके दिमाग में भी आया हो, अगर ब्लड प्यूरिफायर नहीं होता तो कुछ लोगों की स्किन फ्रूट्स और हेल्दी डाइट्स खाने से इंप्रूव क्यों हो जाती है? इसका जवाब है न्यूट्रिशन। जैसे कि विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करता है, विटामिन ए स्किन सेल के टर्नओवर को इंप्रूव करता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिंक इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुछ लोगों में एक्ने की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। यानी हेल्दी फूड ब्लड को साफ नहीं करता, बल्कि स्किन को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन नेचुरल फूड्स की जिन्हें लोग ब्लड प्यूरिफायर कहते हैं। नीम, कुछ स्टडीज में एंटीबैक्टीरियल तथा एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट देखे गए हैं, लेकिन ओरल नीम लेने से एक्ने क्योर होने का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया है। एलोवेरा स्किन को सूथिंग इफेक्ट देता है,
हीलिंग में मदद करता है, लेकिन इसे ब्लड प्यूरिफायर कहना साइंटिफिकली सही नहीं है। बीट रूट, इसमें नाइट्रेट्स, फोलेट, विटामिन सी, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बीट रूट आपका ब्लड साफ नहीं करता। आंवला विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है, कोलेजन फॉर्मेशन में मदद करता है, लेकिन इसे ब्लड प्यूरिफायर कहना सही नहीं होगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मार्केट में मिलने वाले ब्लड प्यूरिफायर सिरप्स। इनमें अक्सर हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे नीम, मंजिस्ता, सरीवा, गुटुची, एलोवेरा। कुछ लोगों को इन्हें लेने के बाद इंप्रूवमेंट महसूस हो सकती है, लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स एंटी इन्फ्लामेटरी हो सकते हैं, कुछ डाइजेशन इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी तक हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित नहीं कर पाए हैं कि ये प्रोडक्ट एक्ने का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इसलिए इनका यूज एविडेंस बेस्ड एक्ने थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। मेडिसिन कब जरूरी होती है? अगर एक्ने माइल्ड है तो लाइफ स्टाइल से चेंजेस काफ़ी हद तक हो जाते हैं, लेकिन अगर बार बार पिंपल आ रहे हैं, पेनफुल नोडल्स हो रहे हैं, स्कार्स बन रहे हैं या एक्ने कई महीनों तक ठीक नहीं हो रहे, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। डॉक्टर सिचुएशन के अनुसार बेंजोइल पेरोक्साइड, एडेप्लिन, टॉपिकल रेटिनॉइड्स, एजेलिक एसिड, टॉपिकल एंटीबायोटिक, ऑरल एंटीबायोटिक, हार्मोनल थेरेपी या सीवियर केसेस में आइसोट्रिटिनोइन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। याद रखिए, इन सभी मेडिसिन का टारगेट ब्लड नहीं बल्कि एक्ने का असली कारण होता है। अगर पेशेंट बार बार कह रहा है डॉक्टर साहब मेरा खून गंदा है, तो सीधा मना करने की बजाय उसे समझाइए कि बॉडी का नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम लीवर और किडनीज है। अगर एक्ने एडल्ट फीमेल में अचानक शुरू हुआ है तो हो सकता है पीसीओडी उसको हो, तो इसके बारे में एक बार सोचें। अगर लगातार वजन कम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, स्किन पर बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, तो डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर सीवियर ड्रग इंड्यूस्ड एक्ने दिख रहा हो, तो स्टेरॉयड, लिथियम, फिनाइटोइन जैसी मेडिसिन की भी हिस्ट्री हो सकती है। यानी हर एक्ने सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी ये अंडरलाइंग डिजीज का भी संकेत हो सकती है। अगर सच में स्किन ग्लो चाहिए तो ये फॉर्मूला याद रखें: बैलेंस डाइट, एडिक्वेट प्रोटीन, विटामिन रिच फ्रूट्स, डेली सनस्क्रीन, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। साथ ही स्मोकिंग से दूरी, हाइड्रेशन, जेंटल स्किन केयर रूटीन, यही एविडेंस स्किन केयर है, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे बड़ी सीख क्या मिली? हमारा ब्लड सामान्य स्थितियों में पहले से ही साफ होता है। बॉडी का असली ब्लड प्यूरिफायर कोई साइरप नहीं, लीवर और किडनी है। नेचुरल फूड्स आपकी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, लेकिन ब्लड प्यूरिफाई नहीं करते। मार्केट में मिलने वाले ब्लड प्यूरिफायर प्रोडक्ट्स क्लेम को हमेशा साइंटिफिक एविडेंस के नज़र से देखिए। अगर एक्ने बार बार हो रहे तो ब्लड प्यूरिफायर लेने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेना ज़्यादा समझदारी होती है। याद रखिए, हेल्थी स्किन का सीक्रेट ब्लड प्यूरिफायर नहीं बल्कि सही लाइफ स्टाइल, सही न्यूट्रिशन और सही मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर आज आपने ब्लड प्यूरिफायर का सबसे बड़ा मिथ समझ लिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से कोई व्यक्ति बेवजह की दवाइयों पे पैसे खर्च करने से बच जाए। अगर आप ऐसी ही एविडेंस बेस्ड मेडिकल इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, हर वायरल हेल्थ क्लेम सच नहीं होता। थैंक यू।